वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए आला चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सनत, कानकुनी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए जामे इस्लाहाती इक़दाम से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने और सनती शराकत दारी आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। भारत ने दरिया चनाब और सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब में दूसरा बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। हेड मराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चनाब पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ने लगा। बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर पुल हेड खानकी के करीब शिगाफ डालने की तैयारियां। देहात खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलाना। दरिया चनाब का खौफनाक सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन की हदूद में दाखिल। कबीरवाला में सैलाबी रेला पुल के ऊपर से गुजरने लगा। चिन्नौट में कई देहात डूब गए। रेला 2 भाइयों समेत 3 अफराद को बहा ले गया। जंग में एक खातून को बचा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के चकफ्राजी में 25 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। मुजफ्फरवाल के नाला ढेक में तगयानी 40,000 क्यूसिक का बहाव। सैलाबी रेले से फसलें दरियाबोर 15 किलोमीटर सड़क बह गई। शकरगढ़ में नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। डस्का के नाला 1 में पानी की सतह मजीद बुलंद। पंजाब में तुग़यानी बरकरार। हर तरफ तबाही की दास्तानें। जाँ बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। 3,300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। 33,63,000 अफराद मुतासर। 12 लाख मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। माई सफूरा बंद तोड़ने के बावजूद दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पीर महल में हेड सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बूरेवाला में हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। चीचा वतनी के भी कई गाँव डूब गए। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सैलाबी रेले ने पाकपतन में कई देहात उजाड़ दिए। बूरेवाला में हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। कहरोड़ पक्का में दरिया सतलुज में पानी का बहाव तेज। लोधरा में एक और बंद टूट गया। 10 बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां डूब गईं। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल जारी। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला में गुज़श्ता 24 घंटों में शदीद बारिशें। गुजरात तूफानी बारिश से डूब गया। सैलाबी पानी भी शहर में दाखिल। डस्का और वज़ीराबाद की गलियां मोहल्ले झीलों के मंजर पेश करने लगे। शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। मुरीदके में बारिश के बाद छत गिरने से खातून जाँ बहक, बेटा जख्मी। 6 सितंबर तक पंजाब और सिंध के जनूबी इलाकों में शदीद बारिश मुतवक्के। बदीन, सजावल, थरपारकर समेत साहली इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी रेले 4 से 5 सितंबर के दौरान पंजनत के मुकाम पर जमा होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कासिम बेला रिलीफ कैंप में इंतजामात का जायजा लिया। मुतासरीन सैलाब से बातचीत की। बच्चों में घुल मिल गई। चॉकलेट और बिस्किट तकसीम किए। बच्चों को जूते पहनाए। खवातीन को मलबूसात और तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला को मुजफ्फरगढ़ के इलाके हेड मोहम्मद वाला में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन को दिया जाने वाला खाना और तिबी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया गया। दुकानें बंद कराने पर मरीम नवाज की बरहमी। फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहती हैं, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करने का फैसला। कल लाहौर आएंगे। मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। फैसलाबाद, मुल्तान भी जाएंगे। हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर ना छोड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत। कहा, रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। उधर आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाबशाह का दौरा। कहती हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ हमारी पहली तरजीह है। ठट्ठा में दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों गांव और कच्चे के इलाके लपेट में आ गए। हैदराबाद में दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। दरिया किनारे से लोगों को मकानात खाली कराने के ऐलानात। सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,69,649 क्यूसेक। सखर बैराज पर भी पानी का बहाव तेज।
पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जंग जेन्योट से सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। मुतासरीन का बर वक्त इमदाद पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। पब्लिक न्यूज सैलाबज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हो या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद इज्तिमाई काम है, नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हमें तनकीद की बजाय कौमी यकजहती का मुजाहरा करना होगा, मिलकर एक टीम की तरह काम करना है। पूरे मुल्क में लोग बेचारों मददगार हैं, मुल्क की मईशत तबाहाली का शिकार है, हमें देखना होगा मुल्क किस समत में जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चलें। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कालाबाग डैम पर वज़ीर आला यमीन घंटापुर का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। इस डैम पर सिंध और KP में भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक सियासी हम आहंगी और इत्मीनान ना हो तब तक कोई मंसूबे नहीं लगना चाहिए। दो सूबों के दरमियान तनाज़े से विफाक को भी नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के शहर बीजिंग में आइसन हस्पताल का दौरा, दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर आज़म की हस्पताल में मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी पर इंतज़ामिया की तारीफ। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मंसूबों में पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर हस्पतालों में चीन की तर्ज पर मियारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाएगी। इदारे बनाने में धाइयां, तबाह होने में कुछ वक्त नहीं लगता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस को खत लिखा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की? रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए वो बादशाह नहीं, अवामी ओहदेदार हैं? चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग। हाई कोर्ट सर्विस रूल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स फुल कोर्ट एजेंडे में शामिल। हाई कोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल को एजेंडे में रखा गया। फैमिली जजेस के इख्तियारात के हवाले से मामला भी एजेंडे का हिस्सा। सूबे बढ़ने से ज़ाती फ़ायदा नहीं, गवर्नेंस बेहतर और अखराजात कम होंगे। अगर 33 डिवीजन्स को सूबे बना देंगे तो आम आदमी के मसाइल हल करने में आसानी होगी। आवाम को हुकूमत का काम नजर आएगा। कम आबादी वाले सूबों में करप्शन के मौके कम होंगे। साबिक नाजिम लाहौर और चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा, मशरिकी पाकिस्तान के क़याम के वक्त आबादी 3 करोड़ 4 सूबे थे। आज पंजाब की आबादी 2 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ हो गई है।